नहीं थी। बट मैम आप आजकल देख रहे हो जैसे सोशल मीडिया पे भी, ठीक है, आपने 6 साल की उम्र में सेल्फलेसली स्टार्ट कर लिया था, आपको कुछ एम या कुछ मोटिव नहीं था उस टाइम पे। बट आजकल हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, आजकल बच्चे 11-11 12-12 साल के, चलो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट पेरेंट्स फोर्सफुली रील्स बनवा रहे हैं या फिर उनसे कुछ बातें बुलवा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ में एज अ करियर बिल्ड कर सकें, और बच्चे का खुद का प्रेफरेंस शायद नहीं दिख रहा है, वो लाइक्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो या फिर आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम लाइक्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हो तब तो वो कोई पर्पस नहीं है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि जिस दिन लाइक्स कम हो जाएंगे आप वो छोड़ दोगे। तो ये कोई फॉर एग्जांपल आज आपने मुझे बुलाया, कल आप मुझे नहीं बुलाओगे, इसका मतलब नहीं मैं कथा छोड़ दूंगी। वो मेरा काम है, मुझे पसंद है वो करना, उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक मीनिंग है। और मेरे पापा ने जब मैंने भजन गाना शुरू किया था तो उनको पता था कि इसको नहीं पता करियर क्या होता है, लेकिन उनको ये पता था ये जगह अच्छी है, इस जगह से इसका नुकसान नहीं होगा। तो एज पेरेंट्स आपको समझना होगा कि जब बच्चा एक छोटी एज में कुछ कर रहा है, जब उसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तब एज पेरेंट्स आपका काम है देखना कि जगह कैसी है, इस जगह में ये मेंटली कैसे आगे बढ़ सकता है, इमोशनली कैसे आगे बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से काम तो नहीं कर रहा। एंड लाइक्स और व्यूज़ तो यही है। तो आप जब तक ही करोगे जब तक आपको फेम मिल रहा है, एंड फेम इज़ वेरी रिस्की। एक बार आदत लग गई तो व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो वो मुझे लगता है अगर वो आपका उद्देश्य है देन इट्स वेरी रॉन्ग। और मैम अगर इसकी बात करें कि जैसे बहुत लोग आजकल कहते हैं कि हम भी सोशल मीडिया पे सुनते हैं और आपस से में भी सुनते हैं घर वालों के आसपास कि मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, अपना घर पे बैठ के हाथ जोड़ो वो इनफ रहता है, आप नाम ले लो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर जाना, या फिर क्या व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? देखिए, पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, स्कूल मत जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको एक एक्चुअल शिक्षा जिस जगह की, आपको उस जगह जाना पड़ता है, वरना आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हो। लेकिन कई लोग की वहाँ एक वाइब होती है, वहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जिमिंग घर पे भी कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है जब आप जिम में जाके करते हो, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, हर व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति वहाँ आ रहा है, वहाँ एक वाइब है, एक एनर्जी है जो उसी काम से जुड़ी है। बाकी घर में और भी चीज़ें हो रही है। और वो मैंने सोनू शर्मा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था और मैंने उसमें बोला था, क्योंकि और ये मेरी बात है नहीं, ये मुरारी बापू जी की बात है, मैंने आज की अदालत में उनको सुना था और बेहतरीन आंसर मुझे मिलता नहीं उससे, कि हवा हर जगह है, लेकिन अब टायर पंचर हो जाता है तो आपको हवा भरने के लिए उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। आप ऐसे टायर लेके खड़े हो जाओ, हवा आ आएगी नहीं, जी जी जी, है ना। तो आपको एक जगह जाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आपको मंदिर एक जगह है जो आपको भगवान से जोड़ती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा डिवोशन इतना बढ़ गया कि मैं जहां वहीं मंदिर, तब बंद कर दो। लेकिन अभी बढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं आपने, और अभी से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ भी बोलिए, भगवान वहाँ स्थापित है, वहाँ रोज़ाना उनकी पूजा हो रही है, और जो नियम अनुसार पूजा होती है वो हो रही है, उसका फ़र्क आता है। वो अलग एक वाइब है, एक पावर है, वहाँ पे एक एनर्जी है, और वो आपको महसूस होती है। मैं यही कहती हूँ, आप जाके टेस्ट कर लो ना। आप जो पूजा घर पे करते हो और जो पूजा मंदिर में होती है, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि डिफरेंट है। फर्क तो है, क्योंकि हम भी जाते हैं बहुत, हम वृंदावन भी महाकाल आप उज्जैन भी गए, महाकाल गए थे। आप महाकाल की तस्वीर लाके घर पे रख लो और आप यहाँ पूजा करो और फिर आप महाकाल जाके करो, आपको डिफरेंस अपने आप। तो आप खुद करके देखिए, आप मेरी क्यों बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात क्यों सुन रहे हैं, आप करके देखिए। अगर आपको वाइब डिफरेंट आई तो जाना, नहीं आई तो मत जाना, किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बट मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी पे ही क्यों क्वेश्चन उठते हैं, कि मतलब क्या ये ऐसा है कि कलयुग है तो ऐसा ही होगा कि अच्छी चीज़ों पे क्वेश्चन होगा? क्योंकि आप 4 दोस्तों में ये बोल दो कि नहीं यार मैंने ना सिगरेट और दारू छोड़ दी है क्योंकि मैंने अब मंदिर जाने लगा हूँ, तो लोग कहते हैं अभी तू पागल हो गया, ये कोई उम्र है बाबा बनने की। या फिर आप अपने घर में ही कुछ ऐसी अच्छी प्रैक्टिस बता दो कि मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ यार, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, तेरी कोई उम्र है ये करने की, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। तो मैम ऐसा क्यों है कि लोग हमेशा अच्छे डिसीजंस को या स्पिरिचुअलिटी को ही क्वेश्चन करते हैं? जैसे अभी राम मंदिर में हुआ, तो अभी भी चल रहा है कि हॉस्पिटल बना देते या कुछ बना देते। अरे बन रहा है, हाँ वही तो, पर ऐसा क्यों बन रहा है, सब बन रहा है, पर ऐसा क्यों है कि मतलब सब कुछ बन रहा है कि क्यों हमेशा ये क्वेश्चन होंगे? क्या मतलब ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया? अच्छाई तो इतनी इजी होती तो फिर सभी अच्छे बन जाते।
और प्लस जब आप अच्छे बनते हो ना, और अगर आपको उस वक्त लोग पीछे खींच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं पीछे खींच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक अब हमारे सामने जो हमको रोज बताएगा कि हम गलत है, तो वो उनको अंदर से खाएगा कि ये जो कर रहा है ये अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे ग्रुप में सभी वही कर रहे हैं, पर अब एक अचानक से ये जो अच्छे पाथ पे जा रहा है रोजाना इनको बताएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का काम। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है? क्या है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है। हाँ जी, हाँ, वो मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, जीना कैसे, basically, जीना हाँ, कैसे, जीना एग्जैक्टली कैसे। जीना कैसे है ये सीख कब रहे हो, जब जीना बचा ही नहीं। फैक्ट्स। हाँ सही बात है। एकदम लॉजिकल बात है, जिंदगी बची नहीं तब आप सीख रहे जिंदगी जीना कैसे, तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है? तो इसीलिए ये आपको बहुत पहले से इन चीज़ों में जोड़ दिया गया। अब इसका दूसरा रीज़न है क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। आज आप 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर भक्ति से जुड़ना है तो आप ये सब छोड़ दो, ये टेक्नोलॉजी छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, ये शूज़ आपने पहने हैं सब इतने महंगे, ये सब छोड़ दो और उसके बाद भगवान से जुड़ो। आप जुड़ेंगे? हम कहेंगे हम तो जुड़े हुए। हाँ हम कहेंगे हम ये सब तो भगवान ही करवा रहे हैं जी। नहीं, अगर आपका डिवोशन है नहीं हाँ, अभी नहीं जुड़ेंगे Of आप। course not. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ के रहते रहते आपको बैलेंस्ड वे में भगवान से जोड़ दूंगी, तब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है बुढ़ापे में आके करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तब जब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज़ ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीज़ें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस से हम इसी में आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो चीज़ें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्किनी जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए, वही चीज़ घूम फिर के आती है। बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करता।